हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सभी। सावन के इस पर्व पे अगर कोई महा उपाय ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। और सावन का जो महीना होता है वो खुद में इतना पवित्र महीना माना जाता है कि इस महीने में अगर आप किसी भी तरीके से शिव जी को अपनी कोई भी इच्छा आप कहते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन यार, कुछ पूर्ण करने के लिए कुछ चीज़ें और कुछ मेहनत तो हमें करनी पड़ती है। तो आज का उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन ये 100% 100% ये बिल्कुल सच है कि इसको करने के बाद में आपको शिव जी का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि आप जीवन भर के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। फिर स्वयं शिव जी भी इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे। तो आज का उपाय बहुत सरल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अचूक और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। और इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि सावन सोमवार में ही ये किया जाता है उपाय। और सावन सोमवार के इस पावन सावन सोमवार में आपको उपाय करना है और उसके बाद आप चमत्कार देखिए। आप भी कहेंगे कि इतना सरल और इतना अच्छा उपाय हमें आज तक क्यों नहीं पता था। तो चलिए, सबसे पहले हम उस उपाय को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे पुराने बंधु हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने बहुत दिन से फुल वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ कारण मैं नहीं बना पाई थी, लेकिन अब से कंटिन्यू आपको पूरा सावन भर में आपको सावन के महा उपाय की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए हम इस जानकारी को जान लेते हैं कि हमें करना क्या है आखिरकार। जैसे कि आपने पहले चित्र में देखा होगा और ये आप देख रहे हैं कि हमें पूरी स्क्रीन पे सिर्फ बेलपत्र का ही आपको आ रहा है। तो ये बेलपत्र है, लेकिन आप सबको पता है कि बेलपत्र शिव जी के बहुत प्रिय होते हैं। और जो उन्हें सिर्फ एक कहते हैं ना, बिल्कुल शुद्ध मन से जो बेलपत्र चढ़ा देता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब से वो शिवजी नीलकंठ बने और उनके कंठ में पूरा जहर, पूरा विष उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसकी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। उनकी पीड़ा होती है और बेलपत्र बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो जब उनको बहुत पीड़ा हो रही थी तो उनको बेलपत्र खिलाया गया था, तो जिससे उनकी पीड़ा को बहुत शांति मिली थी। तब से ही शिव जी को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। और कहते हैं कि जो भी बेलपत्र चढ़ाते हैं तो शिव जी को आनंद मिलता है, उनको शांति मिलती है, उनके कंठ को राहत मिलती है, ठंडक मिलती है। इस वजह से बेलपत्र से वो बहुत खुश हो जाते हैं। इस वजह से हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेल का फल चढ़ाते हैं, बेल की सारी सामग्री चढ़ाते हैं, ताकि उनके कंठ में जो विष है और वो उनके बॉडी में जो गर्माहट है वो शीतल हो सके। तो चलिए आज का उपाय जानते हैं। ये छोटी सी कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं। उस 3 पत्ते में बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है, लेकिन उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए। और वो सामग्री कुछ इस प्रकार से हैं। आपको सफ़ेद चंदन लेना है, सफ़ेद चंदन लेना है, क्योंकि शिव जी को सफ़ेद चंदन बहुत प्रिय होता है। आपको सफ़ेद चंदन लेना है। और बेलपत्र का जो ये आपने देखा होगा, बेलपत्र जैसे एक इधर है, एक इधर है और बीच में एक है। तो जो ऊपर वाला जो एक वाला जो होता है उसमें आपको ओम लिखना है। और फिर जो 2 बेलपत्र और बचे उसमें आप जिससे भी प्यार करते हैं या आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण है, वैसे प्रेम के लिए होता है, तो उसमें आप दोनों को एक पत्र में आप दोनों को अपना अपना नाम लिख देना है। और ऐसा नाम लिखकर आपको 21 बेलपत्र रखना है। एक बेलपत्र से काम नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे जीवन भर के लिए आपको उसका साथ चाहिए और आप इतने आसानी से हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको इस तरीके से 21 बेलपत्र पे ओम और आप दोनों को अपना अपना नाम लिखना है एक पत्र पे। और शिव जी को इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से उनको समर्पित कर देनी है। जिधर लिखा हुआ वाला भाग है उस भाग को आपको शिव जी के शिवलिंग पे आपको इस तरीके से चिपका देना है। ऐसे करके आपको 21 बेलपत्र चढ़ाना है और 21 बेलपत्र उनसे टच होना चाहिए, उनके ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चढ़ा दिया नीचे गिर गया। भले वो चढ़ने के बाद में थोड़ी देर बाद गिर जाए, वो तो गिरेगा, लेकिन जब आप चढ़ाए तो आपको उनको पूरी उनकी जो शिला है, उनकी जो शिवलिंग है, उस पर आपको उसको आप जब चंदन लगाएंगे तो और गीला रहेगा पत्ता तो वो ऑटोमेटिक उसमें चिपक जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आपके जो 21 बेलपत्र है उनको समर्पित करना है। और हर बेलपत्र के साथ में आपको मनोकामना करते जाना है, बोलते जाना है। इस बार का जो सावन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इतना 8 सोमवार तो मिलता नहीं है, 3 से 4 सोमवार ही हमें प्राप्त होता है, तो भी हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपको सिर्फ 3 सोमवार ऐसा करना है। और 3 सोमवार आपको सावन के सोमवार में आपको मिल जाएगा। किसी कारणवश नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, इसको आप आगे पीछे करके सावन में कर सकते हैं।
अगर किसी स्त्री को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोमवार के दिन करें, सावन के महीने में इसको आप कभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सोमवार का दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि वो उनका प्रिय दिन होता है। लेकिन सावन का मास ही पूरा उनका होता है, तो इस वजह से आप कोई भी दिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सफ़ेद चंदन लेना है और ओम लिखना है, और एक एक बेलपत्र पे आपको अपना नाम, अपने साथी का नाम लिख के 21 बेलपत्र उनको चढ़ा देना है। और उसके बाद में वहाँ पे आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस प्रकार से आपको वहाँ से अपनी मनोकामना पूर्ण और अपनी मनोकामना बोलते हुए उन पे आशीष, उनके शीश झुकाते हुए, आपको प्रार्थना करते हुए घर लौट कर आ जाना है। उसके बाद आप देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। जो भी है, जो भी बाधाएं आ रही होगी, परिवार की, भाषा की, कास्ट की, कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और खुद ब खुद आप देखेंगे कि सारा एक अच्छे तरीके से आप दोनों के बीच में व्यवहार बनेगा, परिवार के बीच में व्यवहार बनेगा, और बहुत अच्छे से, प्रेम से, और सारा कुछ बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। और आपका जो भी मनोकामना वो पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि शिव जी होते हैं भोले, और उनका अगर प्यार से कोई चीज़ की जाए तो वो कभी खाली नहीं जाती है। बस मेरा आपसे निवेदन है कि ये वाला जो उपाय है आप अपने प्रेमी के लिए करें। ऐसा नहीं कि आप किसी का भी नाम लिख के, जो आपसे प्रेम ना करता हो उसके लिए आप ये ना करें, ताकि सावन मास का शिव जी का और इनका अपमान ना हो। क्योंकि शिव जी, अगर आप प्रेम करते हैं तो वो आपके लिए मजबूर हो जाएंगे आप दोनों को मिलाने के लिए। लेकिन अगर आप प्रेम नहीं कर रहे और ज़बरदस्ती किसी का नाम लिख के उन अर्पित कर रहे, तो मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। तो आप अपने प्रेमी के लिए ये उपाय है वो करिए, ताकि आप दोनों के बीच में अच्छा संबंध, और जो भी रुकावट हो, जो भी बाधा है, वो दूर हो जाए, और आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए हो जाए। तो ये था महा उपाय। मुझे उम्मीद आपको पसंद आया होगा। हर हर महादेव।